हिरण्यकश्यप क्रोधन बंद करवाया। बाद में हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रताड़ित करी प्रहलाद जी को कि किसी तरह ये भक्ति छोड़ दे। जब भी आप धर्म का काम करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवत मार्ग पर चलेंगे तो तकलीफें आती हैं, कष्ट होता ही होता है। प्रहलाद जी महाराज भगवान के प्रति जो अटूट श्रद्धा थी उसमें कमी नहीं आने दी। बाद में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक दिन कहा, बता तेरा भगवान कहाँ है? तू किसके बल से इतने निडर बनाए, वो है कौन? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिन च परेशान परे वरे अमी जंगमाये ब्रह्मादयो एन बसम प्रणीता। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा जी से लेकर के तिनके तक सब बड़े छोटे जीव चर अचर प्राणी जिनके बसीभूत हैं और जिनके बल से सारे बलवान हैं, उन्हीं के बल से पिताजी आप भी इतने बलवान महान बने हो, अपने आप को भगवान कह रहे हो, उन्हीं के बल से मैं भी इतना निडर हूं। हिरण्यकश्यप नाराज हुआ, तेरा भगवान रहता का? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी प्रश्न आपका उल्टा है। कोई ऐसा जगह नहीं जहां मेरे परमात्मा न हो, कण कण में परिव्याप्त है, सब जगह है। स ईश्वर काला, वह ईश्वर है, काल है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और क्रोध में बढ़कर पूछा, बता अगर तेरे भगवान सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, बिल्कुल इस खंबे में भी है। क्रोध में बढ़कर के हिरण्यकश्यप ने खड़ग उठाई, तलवार उठाया और जोर से प्रहार करी। ज्यों प्रहार किया, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम परम परमात्मा भगवान ने अद्भुत स्वरूप धारण कर लिया। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, अहे राजन, अहे परीक्षित, भगवान इसलिए प्रकट हो गए क्योंकि प्रहलाद जी ने बता दिया था। प्रहलाद जी ने कह दिया ना कि इस खंभे में भी है। सत्यम विधातु निज भृत भाषितम। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित, अपने भक्त प्रहलाद और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे को पहाड़कर प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप का वध किया। अब जब हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान उसकी आंत निकाल करके गर्दन में पहन करके सिंहासन पर जब बैठ गए, सज्जनों अपार क्रोध परमात्मा को उत्पन्न हो गया, जिनके क्रोध को देख करके सारे देवता थर थर कांपने लगे। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी स्तुति करना चाहे, भगवान एक बार टेढ़ी दृष्टि डालते ब्रह्मा जी निकल गए। शंकर भगवान गए, उन्होंने स्तुति करना चाहा, वो भी डर के मारे हट गए। सिद्ध गंधर्व विद्याधर नाग मनु जी महाराज, प्रजापति, गंधर्व, चाणर, यक्ष, किम पुरुष, जितने किन्नर, विष्णु पार्षद, जितने देव कोटियां हैं, सब आए। किसी की हिम्मत नहीं हुई जो भगवान नरसिंह के सामने 2 मिनट ठहर सके। अब समस्या आ गई कि यदि परमात्मा का क्रोध शांत न हुआ तो महाप्रलय हो सकता है। क्या किया जाए? देवताओं ने विचार किया कि पति चाहे जितने नाराज हो, दुनिया के किसी से न माने, पत्नी जरूर मना लेती है। बोलो राधे राधे। पत्नी से सभी लोग मान जाते हैं। तो सारे देवता पहुंच गए बैकुंठ। मैया लक्ष्मी को प्रणाम किया, माता जी प्रभु नाराज है, चलकर आप मना दो ना। लक्ष्मी मैया ने करी, मेरे प्रभु तो शांताकारं भुजग शयनम पद बनावम सुरेश्वर, तो शांत रहने, उनको क्रोध आता है, मैं चलूंगी। और मैया लक्ष्मी
16 श्रृंगार रेशमी साड़ी पहन करके बन ठन करके सोने की थाल आरती की सजाई और भगवान विष्णु की आरती करने के लिए पधारे। अब इनको तो पता नहीं था कि ये कौन बैठे, ये समझे कि हमारे विष्णु भगवान है। ज्यों आरती उतारना चाहिए लक्ष्मी मैया स्यों नरसिंह भगवान ने अपना मुंह फाड़ दिया। बब्बर शेर का मुख देखी लक्ष्मी मैया वही ताले पटकी और सीधे बैकुंठ निकल गए। बोलिए हमारे पति नहीं तो बब्बर शेर बैठा। अब क्या हो, कौन इनके क्रोध को शांत करेगा? तो प्रहलाद जी महाराज थे। देवताओं ने कहा प्रहलाद जी आपके कारण आए हैं ना, आप जाओ ना। प्रहलाद जी ने कहा मैं जाऊंगा। और जिस भगवान नरसिंह के सामने ब्रह्मा जी नहीं टिक सके, लक्ष्मी मैया नहीं ठहर पाई, उन अपार क्रोध से युक्त भगवान नरसिंह के गोद में दौड़ करके प्रहलाद जी प्रणाम करके बैठ गए। और सज्जनों जैसे प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के गोद में बैठे, भगवान नरसिंह के आंखों में आंसू आ गए और नरसिंह भगवान लंबी सी जीवा निकाल करके जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है जन्म के समय, वैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान की आंखों में आंसू। भगवान नरसिंह कह रहे बेटा प्रहलाद मुझे माफ करना, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप मुझसे क्षमा मांग रहे हो? मुझसे? बोले हाँ। क्यों? भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद तेरे को कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी, मुझे आने में देर लग गई, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, इसलिए मुझे क्षमा कर। भगवान बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब क्या वरदान मांगू, कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने कहा नहीं वरदान तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए वरदान, आपका दर्शन हो गया। बोले नहीं मांगना पड़ेगा। भगवान नरसिंह कह रहे वरदान मांगो। प्रहलाद जी कह रहे नहीं मांगो। भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मैंने कह दिया कि तुझे वरदान दूंगा तो देना पड़ेगा मुझे, मैं दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु वरदान देना है तो केवल इतना वरदान दे दें कि मेरे मन में कभी भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न ही न हो, मैं कभी आपसे कुछ मांगू ही नहीं, ऐसा वरदान दे दो। ऐसा कोई होगा क्या जो भगवान से ही वरदान मांग रहा है कि मैं कभी आपसे वरदान ना मांगू, ऐसा वरदान? भगवान ने कहा तो ठीक है प्रहलाद लेकिन कुछ तो मांगना पड़ेगा। कहा ठीक है प्रभु एक कृपा करो आप, मेरे पिताजी थे ना बड़े दुष्ट थे, संतों को ब्राह्मणों को गायों को सदग्रंथों को कष्ट दिया करते थे, इनको नरक न मिले, नरक में न जाना पड़े, ऐसा वरदान दो। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म ले लेते हैं ना उसके 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं, ये 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं और आपके पिताजी नरक जाएंगे, अरे तो कब के बैकुंठ चले गए। प्रहलाद जी महाराज को भगवान आसन पर बैठाते हैं। सज्जनों भगवान बैठा करके अपने धाम पधारे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आलसी की तरह इस दुनिया में सोने से कोई फायदा नहीं, ये भगवत चरण स्मरण जितना ज्यादा हो सके यही तो जीवन का चरम लक्ष्य है। जैसे प्रहलाद जी ने बचपन से ही भक्ति प्रारंभ कर दे, जिस मनुष्य को जब मौका मिले वहीं से भक्ति की शुरुआत कर दे। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, जय हो। साथी सारे जगे तू न जगा, साथी सारे जगे तू न जगा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जगा, साथी सारे
झोलिया भर रहे भाग्य वाले, लाखों पति तो न जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पति तो न जीवन संभाले। झोलिया भर रहे भाग्य वाले, लाखों पति तो न जीवन संभाले। रंग राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा साथी सारे जगे तू न जगा। साथी सारे जगे तू न जगा। कर्मोत्तम जो नर तन को पाया, आलसी बन के हीरा लुटाया। कर्मोत्तम जो नर तन है पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। कर्मोत्तम जो नर तन है पाया, आलसी बन के हीरा लुटाया। हो गई उल्टी मती करके अपनी छती, रोने लगा साथी सारे जगे तू न जगा। साथी सारे जगे तू न जगा। जय हो। धर्म भेदों का देखा न वाला, बेला अमृत गया ना संभाला। धर्म भेदों का देखा न वाला, बेला अमृत गया ना संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर, रोने लगा साथी सारे जगे तू न जगा। साथी सारे जगे तू न जगा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा